सपना को ऑन कैमरा धमकी देना भारी पड़ गया। किस किस को सपना ने दी धमकी और सपना को क्यों पड़ गया भारी। आप लोग वीडियो लास्ट तक देखोगे ना, पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। जब सपना के घर के चारों ओर चक्कर लगाए जा रहे हैं, गाड़ी में कौन कौन घूम रहा है, सपना की जान को खतरा। आप लोग पूरा वीडियो देखना क्या क्या होने वाला है इस वीडियो में। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं रेखा, आप सभी के सामने दोबारा से लेके आ गई हूँ रिएक्शन वीडियो। जैसा कि आप सभी लोगों ने देखा होगा कि कल सपना ने जो बातें बोली हैं, खुद को ख़त्म करने की बात बोली है, बहुत सारी बातें बोली हैं। और उसने बोला है नहीं, मैं अकेली नहीं बल्कि मेरी बेटियां भी मेरे साथ ही जाएंगी। तो इस बात को लेकर और कुछ लोगों के उसमें फ़ोटो भी यूज़ किए हैं, बाकायदा नाम भी लिया है। तो इस वजह से बहुत सारे लोगों को आपत्ति हो रही है। और यहाँ तक कि सपना के जो पड़ोसी हैं उनको भी बहुत बड़ी आपत्ति हो रही है। उन्होंने टाइटल थंबनेल में डाला है, सपना धमकी किसको दे रही है, कौन डरता है तेरी ऐसी झूठी धमकी से। अरे जी, तुम्हारे आगे बीबी है, तुम्हारे आगे बेटियां हैं, वो धमकी नहीं दे रही। तुम शर्म करो, तुम उसकी इज्जत को नीलाम करने की कोशिश कर रहे हो। तुमने क्यों उस अंगूठी वाले राज को खोला था, क्यों तुमने उसकी इज्जत को सोशल मीडिया पर उछाला था, क्यों तुम गड़े मुर्दे उखाड़ रहे थे। अरे बात तो वहीं पर शांत हो गई थी, लेकिन आप लोग नहीं उसको शांत रहने दोगे, नहीं तुम उसको जीने दोगे। तुम्हारा मानना ये है कि सपना जब तक हमारे पैरों में आकर नहीं गिड़गिड़ाएगी, सपना का चैनल ख़त्म नहीं हो जाएगा, सपना पूरी तरह से टूट नहीं जाएगी, तब तक हम शांत बैठने वालों में से नहीं हैं। आप लोगों ने ये चीज़ ठानी थी ना, आप ये करके मानोगे। लेकिन पता है जिसका सहारा कोई नहीं होता, उसका ऊपर वाला सहारा होता है। आप ये मत सोचना कि आज हम उसको बदनाम कर रहे हैं तो हमारे पीछे कोई नहीं है। तुम्हारे पीछे भी बेटियां भी हैं, बीवी भी है। भगवान न करे ऐसा जो सपना के साथ हुआ है वैसा किसी और के साथ हो, क्योंकि जो दुख उसने झेले हैं ना, वो दुख हर किसी की क्षमता नहीं है झेलने की। लेकिन पता है जब भगवान दुख देता है तो झेलने की क्षमता भी ऊपर वाला ही देता है। जो भी हुआ है सच में बहुत गलत हुआ है। जब इंसान सारी चीज़ों से मजबूर हो जाता है ना, उसके पास कोई रास्ता नहीं रहता, तो बस यही दिखाई देता है जो कल सपना ने अपनी वीडियो में बोला है। और कुछ लोगों को लग रहा है ये झूठी धमकी है। मतलब तुम लोग जब तक शांत नहीं बैठोगे, जो कल उसने बोला है अपनी वीडियो में वो सच ना करके दिखा दे, है ना। आप यही चाहते हो कि सपना ने जो कल वीडियो में जो पॉइंट बोले हैं वो सारे पॉइंट रियल हो जाएं। यही चाहते हैं। किसी का कुछ नहीं बिगड़ेगा, बेटियां अनाथ हो जाएंगी और बेटियों को भी साथ में ले जाएगी, तो पता है भगवान कभी तुमको माफ़ नहीं करेगा, माफ़ नहीं करेगा। आज अरे यार वो घर से निकल आई, कोई बात नहीं, 4 बासन होते सब में खटकते हैं, नहीं बनी उन सास ससुर में और बहू में। वो दोनों लोग अलग हो गए, अपनी अपनी लाइफ दोनों लोग जी रहे हैं। अरे आप लोगों को आप लोग चाहते हैं उनका सपोर्ट करना तो कीजिए। भाई सपना से नहीं हो पाया सपोर्ट, वो नहीं कर पाई सपोर्ट, तो इसमें ज़बरदस्ती वाली बात और धमकी वाली बात कौन सी है। आपको सपोर्ट करना है, आप जाइए उनके घर में डेरा डाल लीजिए, एक कमरा ले लीजिए, उस कमरे में रहिए और उनका अच्छे से सपोर्ट कीजिए। बिना लालच के तो आजकल बाप बेटा का नहीं है, बेटा बाप का नहीं है, हर किसी में बिना लालच के कोई किसी के काम नहीं आता। तो आपको यदि नहीं है लालच तो कीजिए, सुख खुशी खुशी कीजिए उनका सपोर्ट, हम नहीं मना कर रहे हैं। तो उसको तो जीने दीजिए, उसको क्यों उसके जीने का हक छीन रहे हैं आप लोग। मतलब उसने किसी का फ़ोटो यूज़ कर लिया, जो लोग उसको परेशान कर रहे हैं, तो इसमें इलीगल हो गया। और तुम लोग रोज़ उसका फ़ोटो यूज़ करते हो, उसका रोज़ नाम लेते हो, वो इलीगल नहीं है, वो लीगल है। मतलब तुम सब करो सब अच्छा है, सपना ने कुछ किया सब गलत है। क्यों मत सताओ यार। कोई बोल रहा है अबला नारी, कोई बोल रहा है रिकॉर्डिंग देवी, बच्चियों के साथ अच्छी लाइफ जी रही है, आपको कुछ नहीं मिल रहा तो आप यही बोले जा रहे हैं। अरे ये तो लड़कियों से सिंपत्ति ले रही है। बताओ, मासूम सी बच्चियां, वो संसार में अभी उन्होंने जन्म ही लिया है, अभी उनको अपनी लाइफ के बारे में नहीं पता और उनसे सिंपत्ति लेना शुरू कर दिया है। मतलब ब्लॉग है, ब्लॉग उसका ब्लॉग चैनल है। ब्लॉग का मतलब होता है जितने भी घर में सदस्य हैं उनको सबको दिखाना, सबके साथ एंजॉय करना, सबके साथ वीडियो बनाना। इसे सिंपत्ति नहीं कहते। पता मुझे मालूम था, कल मैंने वीडियो में बोला था कि सपना जो वीडियो लेकर आई है उसमें लोग उससे बोलेंगे कि ये सिंपत्ति गेन कर रही है, ये वुमेन कार्ड खेल रही है, ये पता नहीं क्या कार्ड खेल रही है। बाप रे बाप। बोला है किसी ने कि इसके हेट में तो मतलब बहुत सारे लोग वीडियो बनाते हैं, लेकिन इन्होंने 4 लोगों का ही नाम क्यों लिया। तो जी, जो इंसान देखो
रिएक्शन का मतलब होता है, जरूरी नहीं है कि हम सपना के सपोर्ट में, हम भी तो सपना के खिलाफ वीडियो बनाते हैं, हम भी तो सपना को गलत बोलते हैं। हमारा नाम क्यों नहीं लिया? क्योंकि हम सही को सही, गलत को गलत बोलते हैं। हम बिल्कुल हाथ धोकर नहा धोकर सपना के पीछे नहीं पड़े हुए हैं। जहाँ सपना जिस पॉइंट पर सही होती है हम सही बोलते हैं, जिस पॉइंट पर गलत होती है हम गलत बोलते हैं। सपना ने अनाथ आश्रम से बच्चा ड्रॉप करने की बात करी थी, हमने वहाँ के लिए भी सपना के लिए मना किया। सपना ये सब गलत है। कहीं ना कहीं सपना की मुझे एक दो बातें गलत लगी वीडियो में, कि सपना ने जो अपने बच्चों के साथ खुद को ख़त्म करने की बात करी थी, ये बात मुझे बहुत गलत लगी। इस बात के लिए मैं सपना को बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करूँगी। लेकिन पता है इंसान कभी कभी ना इतना मजबूर हो जाता है कि उसको कुछ भी नहीं दिखाई देता। वो सोचता है कि यार अब तो जीने की इच्छा ही छोड़ दे, क्योंकि लोग जीने नहीं देंगे। सच में लोग नहीं जीने दे रहे यार। जहाँ गलत है सपना वहाँ गलत बोलो। तुम्हारे रिएक्शन का मतलब होता है सपना की गलतियाँ निकालना, सपना की अच्छाइयाँ देखना। ये मतलब नहीं होता कि सपना एक कैरेक्टरलेस है, सपना एक चरित्रहीन है, सपना बिल्कुल गिरी हुई औरतों में से एक है। तो ये सब बातें थोड़ी नहीं होती हैं। अरे बात वो करो जो जायज़ है, वो ना करो जो नाजायज़ है। अरे अब बात करती हूँ मैं पड़ोसी की। पड़ोसी ने आज टाइटल और थंबनेल डाला है, अरे तेरी झूठी धमकियों से कौन डरता है, ऐसे ऐसे करके बोला है। ठीक है, तो मिस्टर पड़ोसी मैं आपसे एक सवाल ज़रूर करना चाहूँगी। एक बात बताइए, पड़ोसी का मतलब होता है कि पड़ोस में यदि किसी के घर पे दिक्कत परेशानी है तो उनकी सहायता करना, आर्थिक स्थिति से या फिर शारीरिक स्थिति से, जैसा तुमको बनता है वैसा सपोर्ट करो उनको। आपका ये कोई हक नहीं है कि आप किसी की भी प्रॉपर्टी को ऑन कैमरा इस तरीके से दिखाओ कि ये उसकी है, ये उसकी है, ये उसकी है। अरे उनके घर में चैनल हैं, उनका हक है बहुत अच्छे से। वो अपने खांसी आ रही है, वो अपने रिलेशन में अंशु के पास भी है, धीरज की, वो कई लोगों के पास चैनल है, वो अपने ब्लॉग में बोल सकते हैं कि ये प्रॉपर्टी किसकी है किसकी है। आप क्यों बोले? अगर आपने अंकल आंटी से परमिशन ली तो इसका मतलब अपने अंकल आंटी को बौखलाया है, अपने अंकल आंटी को बस में किया हुआ है। या फिर अगर बस में नहीं किया है तो अंकल आंटी ऑन कैमरा इस बात को बुलवाइए आप अपनी वीडियो में कि हाँ मैंने परमिशन दी थी इसको। और पता है पड़ोसियों का काम होता है कि दूसरे के घर में आग लगी है तो उस पर घी डालना, तो वही काम आप कर रहे हैं। आप क्यों सपना से लड़ रहे हैं? आपकी क्या सपना से दुश्मनी है? क्या सपना ने आपके साथ बुरा किया है सो आप सपना से लड़ रहे हैं? आप अपनी बीबी को लाइए ना, आपकी बीबी लड़े सपना से, अगर सपना ने आपकी बीबी के साथ कुछ गलत किया है तो। आपको मर्द होकर शर्म नहीं आती किसी औरत पर चरित्र पर उंगली उठाना कि उसको अंगूठी मैंने ला के दी थी तो एहसान कर दिया, पैसे नहीं लिए थे क्या? इस तरीके से बदनाम कर दिया एक औरत को यार। इस हद तक उसको गिरा दिया गया है जैसे कि उसके पता नहीं आगे पीछे बॉयफ्रेंड घूम रहे हैं। जाने कितने उसने हस्बैंड बनाए होंगे, कितने उसने पति बनाए होंगे। बाप रे बाप, हद होती है यार। किसी को हद होती है गिराने की। अगर आप ये बात अपने ऊपर रख कर देखो, अगर आपकी बीवी के ऊपर इस तरीके से उसको कैरेक्टरलेस साबित किया जाए, इस तरीके से उसको बदनाम किया जाए, आपकी बीवी क्या करेगी? यही धमकी देगी जो कल सपना ने दी है ना, यही धमकी देगी। हर कोई औरत को इज्जत अपनी प्यारी होती है, तो आज उसको अपनी इज्जत प्यारी थी, इसी वजह से उसने घर छोड़ा था। वो ऑन कैमरा इस बात को बोल भी रही है। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? तो भाई गलतियाँ एक तरफ से नहीं होती, गलतियाँ दोनों तरफ से होती हैं। तो आप ये मत सोचो कि हमारी बीवी हमारे बच्चे बहुत सती सावित्री हैं और आगे चल के सती सावित्री रहेंगे। हर इंसान से गलतियाँ होती हैं, इंसान गलतियों का पुतला है। तो आप मत लड़िए सपना से, क्योंकि आपका कोई हक नहीं बनता सपना से लड़ने का। और पहली बात तो आपने चैनल बनाया था, डॉग की वीडियो डाल दी, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप अंकल आंटी को दिखाते रहते थे। आपने अंकल आंटी को आज तक ब्लॉग में उनकी परमिशन से नहीं दिखाया हुआ है। अभी तक आपके ब्लॉग में कुछ बोला है अंकल आंटी ने? कुछ नहीं बोला। हेलो गाइस ही करवा देते एक बार तो पता चलता कि हाँ सच में अंकल आंटी की परमिशन से आप वीडियो बनाते हैं। आप छुप छुप के ताका झाकी करके वीडियो बनाते हैं, अच्छा नहीं लगता। ठीक है दिखाओ, पब्लिक एरिया के हमें अंकल आंटी को दिखाओ, लेकिन पब्लिक ने आपसे किसी ने भी सवाल नहीं किया था कि आप अंकल आंटी की प्रॉपर्टी दिखाओ। लेकिन नहीं, आपको तो ओम स्वाहा करनी थी, आपको तो आग पे घी डालना था, आपको तो कैसे भी करके आग लगानी थी। किसी भी इंसान को इस हद तक मत सताइए कि इंसान, समझ रहे हो मेरी बात को? तो
बहुत हो गया। और एक मैडम है जो अपने इनका रिएक्शन चैनल है, वो बोल रही थी अपनी वीडियो में कि एक अंकल है, उन अंकल ने ये बोला है कि सूरज आवारा था, सूरज की पहले शादी हो चुकी थी, इस वजह से सपना से सूरज की शादी कराई, फिर सूरज इस दुनिया से चला गया। उसके बाद राजवीर से शादी इसलिए कराई सपना की ताकि राजवीर की शादी नहीं होती, पता नहीं क्या क्या अगड़म झगड़म दुनिया भर की बात है। तो भाई ये चीज़ हमने ऑन कैमरा नहीं किसी के मुँह से सुनी है अभी तक। ये मैडम बोल रही है, इस चीज़ का प्रूफ करें, किसके चैनल पर ये सारी बातें पड़ी हैं। इन मैडम से हम पूछना चाहेंगे, मैडम जी आप उस चैनल को अपनी कम्युनिटी में लगाइए या उस चैनल का नाम बताइए, या जिसने भी ये सारी बातें बोली हैं वो प्रूफ करे कि ये बात सच है या झूठ है। किसी के बारे में भी झूठी अफवाह फैलाना बिल्कुल गलत बात है। जो इंसान इस दुनिया में ही नहीं रहा, जो इंसान दूर दूर तक नहीं रहा, उस इंसान के बारे में इतनी घटिया घटिया बेयाद बातें करना बिल्कुल शोभा नहीं देता। मानते कि ये बातें आपने खुद से नहीं बोली, किसी के वीडियो देखने के बाद बोली हैं, लेकिन आप प्रूफ कीजिए कि वो इंसान है कौन। अच्छा नहीं लगता। जिसके बेटे गए हैं, बेटे जाने के बाद उसको बदनाम किया जाए तो भाई गलत बात होती है। अब आप लोग बोलेंगे रिकॉर्डिंग बेबी ने भी तो बदनाम किया था, तो भाई इंसान की मजबूरी होती है, इंसान की मजबूरी होती है। वो रात सपना ने किस तरीके से काटी होगी वो तो वही जानती है, लेकिन वो ऑन कैमरा ये सारी बातें नहीं बता पा रही है। उसने बहुत बड़ी मजबूरी में ये रिकॉर्डिंग सुनाई थी, और हाँ, वो रिकॉर्डिंग सुनाने के बाद पछताई भी बहुत होगी। लेकिन पता है 15-20 मिनट के ब्लॉग में नहीं दिखता इंसान ऑफ कैमरा कैसा होता है, आपको नहीं दिखता। अरे वो बहुत मजबूर है यार। जितने भी उसने रिकॉर्डिंगें सुनाई हैं, उन सारी रिकॉर्डिंगों को सुनाने के बाद वो बहुत पछताई हो गई यार, सामने वाला तो गलत था ही, लेकिन मैंने ये गलती क्यों करी। इंसान से गलतियाँ हो जाती हैं, हर इंसान से गलतियाँ होती हैं। गलतियों का मतलब ये नहीं कि उसको बिल्कुल करेक्टर लेस ही साबित कर दो, मत करो, अच्छा नहीं लगता ये सब। और मुझे पता है बहुत सारे लोगों को मेरी बातें कड़वी लग रही होंगी, लेकिन हाँ, मैं उन बच्चों के लिए हमेशा सपोर्ट करती थी और करती रहूँगी। चाहे सपना को हमेशा समझाती रहूँगी, सपना को सपोर्ट नहीं करूँगी लेकिन समझाऊँगी। जहाँ सपना की गलती है वहाँ समझाऊँगी, और जहाँ उसको सहारे की ज़रूरत होगी हम सहारा ज़रूर देंगे, क्योंकि उसके बच्चे अनाथ हो जाएंगे। अगर सपना करेक्टर लेस है तो उसको साबित कीजिए कि हाँ, सपना कौन सी जगह पर करेक्टर लेस है। आप जिस तरीके से बात बोलते हो सती सावित्री वाला वर्ड, तो ये वर्ड बहुत नेगेटिव वे में जा रहा है अगर सोचो तो जो भी बात बोलना है उसको प्रूफ के साथ बोलिएगा, और बोलिए, दबाइए मत कुछ। झूठी अफवाह फैलाना बंद कीजिए, और जो भी है किसी के घर में आग मत लगाओ। आप लोग जीने दो उसको, जो भी बोला है उसने सच में बहुत दुखी होकर बोला है, क्योंकि सर से ऊपर पानी चला गया था, हद पार हो गई थी। सुनते सुनते इंसान को सुनने की कोई क्षमता होती है, लेकिन क्षमता पार हो गई थी। इंसान कब तक बर्दाश्त करे, कब तक सुने। तो ठीक है, बहुत सारी बातें हैं बोलने के लिए, लेकिन क्या फ़ायदा, बोलने से बात बढ़ती है। जहाँ तक है तहाँ तक शांत करने की कोशिश करूँगी, तो आप लोग बातों को शांत कीजिए। और वीडियो पसंद आई तो लाइक कमेंट शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे। मेरा ये वीडियो बनाने का मतलब किसी को बढ़ावा देना या किसी को धमकी देना या फिर किसी को सताना, कोई मेरा ये मतलब नहीं है। मेरा मतलब ये है, सपना आपसे गलती हुई है, आप भी अपनी गलतियों को शांत एक्सेप्ट करके शांत बैठिए, और सामने वाले से गलती हुई है वो भी आप सब लोग अपनी अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करके शांत बैठिए, क्योंकि अच्छा नहीं है बात को बढ़ाना। इंसान चला जाएगा, किसी का कुछ नहीं जाएगा, बच्चे अनाथ हो जाएंगी। तो किसी भी इंसान को इस हद तक मत गिराओ कि इंसान जीने लायक ना रहे इस दुनिया में। तो थोड़ा कहना बहुत समझना होता है, समझने वाले समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रही हूँ।